आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल निर्माण एजुकेशनल हब और मैं महेंद्र सर आपके सामने पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे पिछली मुलाकातों में, तो मोल कॉन्सेप्ट का 2 मुलाकात आपसे हो चुकी थी। आज हम लोग तीसरा मुलाकात, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको बोलिए मुलाकात, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ। वो नया फार्मूला नहीं, कुछ नए फार्मूले होंगे, कुछ फार्मूले प्रीवियस लेक्चर में आपके पास आ गया था। अगर यहाँ से जो सवाल आपसे पूछता है वो पॉलिटेक्निक में वो सीधा फार्मूला बेस्ड ही पूछता है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूँ, उसका कोरिलेशन क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखते चलते हैं, साथ साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं, देखिए आराम से। मोल बराबर, सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राम में भार अब बटा मोलर। ग्राम में भार बटे क्या पढ़े थे? मोलर भार। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जरा देखिए इसको। ये बात आपको मैंने पिछली मुलाकात में बताया था कि अगर किसी का मोल निकालना हो तो कुछ नहीं, अगर ग्राम में भार दिया और मोल निकालना है तो उसको मोलर भार से क्या करेंगे? डिवाइड। अब यहाँ से देखिए एक नया फॉर्मूला हमारे पास आएगा, वो क्या है? ग्राम में भार। यहाँ से लिख सकते हैं, तो ग्राम में भार बराबर क्या हो जाएगा? मोल गुना मोलर भार, मोल इंटू मोलर भार। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जरा देखिए यहाँ से दूसरा जो फॉर्मूला आपको बताया गया था, मोल बराबर कणों की संख्या अब बटा एवोगाड्रो संख्या, जिसको शॉर्ट में आप एन लिखते हैं। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा है। तो यहाँ से कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कणों की संख्या बराबर मोल में हम लोग एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये दूसरा। तीसरा जो यहाँ पे आया था, मोल बराबर एसटीपी पर गैस का आयतन। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था एसटीपी और एनटीपी दोनों सेम चीज़ है। एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में और नीचे में क्या हो जाएगा? 22.4। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे एसटीपी पर गैस का आयतन, एसटीपी पर गैस का आयतन, तो मोल इंटू क्या हो जाएगा? 22.4। अब जरा देखिए यहाँ से, ये बहुत सिंपल बात है। अब जरा देखिए, अब यहाँ से अब ये तीनों को हम लोग एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और जब तीनों को एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तो क्या बनेगा? यानी समीकरण 1 को 2 से कोरिलेट कर सकते हैं, 2 को 3 से कोरिलेट कर सकते हैं और 1 को 3 से कोरिलेट करते हैं। यानी हमारे पास 3 कोरिलेशन है। पहला देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 एवं दूसरे। तो देखिए समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में भी मोल है और समीकरण 2 के भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? मोल है। आपने पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स कहता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, कि जब 2 समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या होगा? बराबर होगा। अब जरा देखिए यहाँ से, तो इधर भी मोल है, इधर भी मोल है, तो इधर से क्या हो जाएगा? ग्राम में भार अब बटा मोलर भार बराबर क्या हो जाएगा? इधर कणों की संख्या अब बटा एवोगाड्रो संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप कभी मत भूलना। इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा है कि अगर ग्राम में भार दिया रहेगा तो कणों की संख्या निकल जाएगी, और अगर कणों की संख्या दिया रहेगा तो आप क्या निकाल दोगे? ग्राम में भार, है ना? क्योंकि मोलर भार भी आपको पता है और Na का वैल्यू भी आपको क्या है? पता है। अब जरा देखिए अगला कोरिलेशन क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं 3 से। पहला में 1 एवं 2 से किए थे, अब समीकरण 1 और 3 से। तो इधर मोल है, इधर भी क्या है? मोल है। इधर से क्या लिखेंगे? देखिए तो ग्राम में भार
अब बटा क्या हो जाएगा, मोलर भार, बराबर इधर से क्या हो जाएगा, एसटीपी पर गैस का आयतन, अब बटा में क्या हो जाएगा 22.4, कब, जब ये लीटर में है। अब यहां से देखिए, यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्या फायदा कि अगर एसटीपी पर गैस का आयतन देगा तो ग्राम में भार निकाल लेंगे, और ग्राम में भार दिया रहेगा तो एसटीपी पर गैस का क्या निकल जाएगा, आयतन। तीसरा देखिए अब क्या बच गया, समीकरण 2 एवं 3, तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जरा देखिए, तो मोल है, इधर भी क्या है, मोल है, तो इधर से क्या लेंगे, कणों की संख्या। अब बटा में कौन संख्या लेंगे, एवोगाड्रो संख्या, इक्वल टू क्या होगा, एसटीपी पर गैस का आयतन। अब यहां से एमएल में ले लेते हैं, यहां पे लीटर में लिया है, तो यहाँ 22.4 है, अब एमएल में ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 22,400। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कोरिलेशन आपने देखा कि कणों की संख्या को हम लोग भार से कोरिलेट कर सकते हैं, गैस के आयतन को हम लोग भार से कोरिलेट कर सकते हैं, और गैस के आयतन को हम लोग कणों की संख्या से भी क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं। इसके अलावा देखिए कुछ फॉर्मूला है यहां से, और क्या बनेगा, जैसे देखिए अब अगर पूछे आपसे परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मोल में आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मोल गुना एन। और ये परमाणु की संख्या किसके लिए निकलेगा, जब कोई तत्व होगा, अकेले होगा, वहीं पे हम लोग निकालेंगे परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या बराबर मोल इंटू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या, सिंपल है। अब जरा देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात, किसी अणु में उपस्थित, ध्यान देखिएगा ये थोड़ा मार्केबल बात है यहाँ पे, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर पूछा जाता है, तब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या कैसे निकलेगा भाई, तो मोल में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो संख्या से, तो यहाँ से निकल जाएगा अणुओं की संख्या। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे परमाणुकता से, इससे गुना करेंगे परमाणुकता से। तो जब किसी अणु में आपको परमाणु की संख्या निकालना है, तो आपको पता है कि कोई भी अणु जो होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जब कोई भी अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है, और किसी अणु में या यौगिक में, दोनों बात आपके लिए कॉमन अब हो गया, तो किसी अणु या यौगिक में अगर परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले मोल निकालिए, उसको एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर लास्ट में परमाणुकता से आप उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए आप, अब एक नया टर्म आपके लिए आ गया होगा परमाणुकता। मैं इसको दो मिनट में समझा देता हूं, आप समझ जाओगे। परमाणुकता को हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी अणु तथा यौगिक में उपस्थित, गौर से सुनना मेरी बात को, किसी अणु तथा यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या क्या कहलाता है, परमाणुकता। जैसे आप पढ़े होंगे फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है, इसीलिए फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। सल्फर की परमाणुकता 8 होती है, इसीलिए सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपके इम्तिहानों का सवाल रहता है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 4, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते। परमाणुकता के आधार पे गैसों को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया एकल परमाणु, जिसको कहते हैं मोनोएटॉमिक। जितने भी अक्रिय गैस है वो सारे के सारे एकल परमाणु के मोनोएटॉमिक होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है, एकल परमाणु। कुछ गैस ऐसे होते हैं जिसकी परमाणुकता 2 होती है, जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो इसमें 2 अणु हैं। अब देखिए आप एक बात आप समझिए, चूंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सभी की परमाणुकता 2 होती है,
इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, हाइड्रोजन को अगर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी परमाणुकता क्या होती है, 2। अब बहुत सारे गैस ऐसे हैं जिसकी परमाणुकता 2 से अधिक होती है, उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक, बहुपरमाणु। अब 2 से अधिक होगा तो 3 भी हो सकता है, 3 हुआ तो ट्राई एटॉमिक, 4 होगा तो टेट्रा एटॉमिक, 5 होगा तो पेंटा एटॉमिक, 6 होगा तो हेक्सा एटॉमिक। इसी तरह से एटॉमिसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकालना है तो हम लोग मोल में एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परमाणुकता से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए, एक सवाल यहाँ पे ऐसा ही और पूछता है, किसी अणु तथा यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछता है, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है आपके इम्तिहानों में, तो यहां भी कुछ नहीं करना है, वही काम करना है, मोल में एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर किसी अणु या यौगिक में आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बताइए, प्रोटॉन की कुल संख्या बताइए, तो उसमें करना क्या है कि कोई अणु में जितने मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे सबको पहले काउंट कर लेंगे और उसी से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये 3 फॉर्मूले आपने देखा। परमाणुओं की संख्या बोलेगा तो मोल गुना Na, अगर अणुओं की भी संख्या सिंपली पूछता है तो मोल इंटू Na भी आप लिख सकते हैं, अणुओं की संख्या। अगर डायरेक्ट अणुओं की संख्या पूछेगा तो कोई अणु देगा, इसको मोल गुना Na। अगर आपसे पूछता है आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, तो यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या। अब जरा देखिए, अब यहां से एक बहुत खूबसूरत बात आपको हम बता रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना है इसको आप। बड़े कण का मोल, बड़े कण का मोल एवं छोटे कण का मोल, छोटे कण का मोल के बीच संबंध, ये जरा देख लेना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस पोर्शन से आपके हायर कॉम्पिटिशनों में भी सवालें पूछी गई है। बड़े कण का, इसको जरा समझ लेते। जैसे आपको दे दिया 1 मोल CO2, 1 मोल क्या दे दिया, CO2। तो 1 मोल CO2 है, यानी CO2 जो है वो किससे मिलके बना है, तो CO2 में 2 चीज है भाई, एक कार्बन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। यानी 1 मोल CO2 में कार्बन का कितना परमाणु है, 1, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2। तो ध्यान देना भाई, जब 1 मोल कार्बन के एटम और 2 मोल ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल प्राप्त होता है, 1। तो ये जो CO2 हो गया ये कहलाएगा बड़ा कण, ये क्या कहलाएगा, बड़ा, और ये दोनों क्या कहलाएगा, छोटा। ये दोनों क्या कहलाएगा, छोटा। तो यहां से देखिएगा बहुत आसान हो जाएगा, यहां से हम लोग निकालते हैं छोटे कण का मोल, छोटे कण का मोल बराबर बड़े कण का मोल, बड़े कण का मोल। अब गुना कौन से करेंगे, परमाणुकता से, गुना कौन से करेंगे, परमाणुकता से। जैसे पूछेगा 1 मोल दे दिया CO2 या 5 मोल CO2 दे दे, 5 मोल H2O दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो 1 मोल CO2 दे देगा। अब पूछेगा इसमें कार्बन का मोल बताओ भाई, तो कार्बन का मोल क्या हो जाएगा, बड़े कण का मोल कितना दिया हुआ है, 1, और कार्बन की परमाणुकता इसमें कितना है, 1, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1। और जब 1 मोल कार्बन है तो इसका भार भी पूछेगा तो 12 ग्राम, जो यहां से आपको निकालना हो। इसी तरह पूछेगा ऑक्सीजन का मोल, तो ऑक्सीजन के मोल के लिए फार्मूला वही लगेगा, बड़े कण का मोल, तो बड़े कण का मोल कितना है, 1, और इसकी परमाणुकता, तो ऑक्सीजन की देखिए यहाँ पे परमाणुकता कितनी है, 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 2। यानी अगर आपसे सवाल पूछता है कोई, या इम्तिहान में अगर आपकी सवालें आती है कि 1 मोल CO2 में कार्बन परमाणु की मोलों की संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 1। ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या क्या होगी, तो
तो आंसर होगा 2। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे। यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट रिलेशन बताया, ये फार्मूला आपको हर हाल में आना चाहिए। अब इसके बाद इसमें एक लेक्चर और लगेगा, तो ये मोल कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। निर्माण एजुकेशनल हब को चैनल को आप सब्सक्राइब कर कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए, इसको आराम से देखिए वीडियो को, इसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले मुलाकात।